हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है पीवाईक्यू उसका जो पार्ट 2 हम देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें जो झारखंड सीजीएल में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया। लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम कंप्यूटर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। आप देख सकते हो 20 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले वर्ष में 20 प्रश्न कंप्यूटर के कैसे पूछे गए थे उनको देख लिया जाए, जिससे हम उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए, ये जो वीडियो होगा ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो प्रश्न होते हैं बहुत परेशानियां होती हैं इनको पढ़ने में हिंदी में। तो मैंने इसे जो टाइप करके इंग्लिश में भी कर दिया है। ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम देखेंगे। इससे पहले मैंने कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, जैसे पेपर 2 में कैसे प्रश्न आते हैं, झारखंड के कैसे प्रश्न आते हैं, पेपर 1 में कैसे प्रश्न आते हैं, पेपर 2 के जो डिफरेंट एग्जाम, मतलब सीधा सी बात है कि झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे का जो मैं क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। तो आप जो है वो हमारा जो प्लेलिस्ट है उसे चेक जरूर कर लेंगे। ये झारखंड का सिलेबस है। सिलेबस जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी होता है। उसके बाद पेपर 2 का जो हिंदी का सिलेबस है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। पेपर 2 के बारे में जल्द ही हमारी जो वीडियो है वो आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी झारखंड स्पेशल की भी सीरीज चलती है, उसको भी आप देख सकते हो। तो ये 2 प्लेलिस्ट है जिसको आपको फॉलो करना है। तो एक है झारखंड ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, इसमें मैंने अब तक 6 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप इसको जरूर चेक कर लेंगे। उसके बाद झारखंड स्पेशल जीके सीरीज, इसमें भी मैंने 6 वीडियो अभी तक डाल दिया है, तो इन दोनों को आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो जो हमारा जो आज का पेपर है वो जो 2016 में हुआ था वही पेपर है। तो चलिए पेपर को देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल पेपर है। चलिए एक से जो 20 क्वेश्चन हैं सबको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इसमें आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, स्कैनर, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। नंबर डी जो हमारा है स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी जो सारे हैं वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन एन ईमेल विच फील्ड रिप्रेजेंट्स द सेंडर एड्रेस दैट इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु सेंड द मेल। मतलब कि पूछ रहा है कि जो ईमेल में जो सेंड किया जाता है मैसेज, तो कौन सा एड्रेस जो है वो मैसेज सेंडर को दिखाता है, सेंड करने वाले को दिखाता है। एक आसान सा सवाल है कि सेंडर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो सेंडर को रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम, जिससे भेजा जा रहा है, और टू जिसको भेजा जा रहा है। तो ये आप इंग्लिश भी जानते होंगे, तो इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सूट आता है, 5 चीज़ें होती है माइक्रोसॉफ्ट सूट में, तो वही में से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स क्या है, तो चेक डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हेडर एंड फुटर, एडिंग हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर, हेडर फुटर, ये तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये भी सही है। जो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज लेजर लाइट टू क्रिएट द डॉट्स नीडेड फॉर द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन पेज। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंटर है जो लेजर लाइट का यूज करता है प्रिंट करने के लिए, तो उसे जो बोला जाता है वो लेजर प्रिंटर बोला जाता है। लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन है, तो वो फाइल मैनेजमेंट करता है, सही है। डिवाइस मैनेजमेंट करता है, सही है। उसके बाद जो वर्क शेड्यूलिंग होता है, जॉब यहाँ पे नहीं, वर्क शेड्यूलिंग होता है, जो वर्क शेड्यूलिंग होता है वो भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1 और 2 और 3 करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जो मध्यस्थता स्थापित करता है यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सच एन एनवायरनमेंट टू
to the user which users can execute program easily and efficiently। तो ये भी सही है कि जो उपयोगकर्ता को ऐसा माहौल ये देता है कि जिसमें जो आसानी से उसे उपयोग जो कर सके और अपने प्रोग्राम को आसानी से उसे संचालन कर सके, तो ये भी सही है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। उसके बाद जो है वो कि कंट्रोल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विस सच एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। लेकिन जो हार्डवेयर के प्रबंधन जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मैनेजमेंट हार्डवेयर, तो ये गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि इन विंडो 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट के यूज टू साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट इन ए विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप पे जो साइकिल थ्रू करते हैं वो निम्न में से कौन से जो शॉर्टकट की से होता है, तो वो F6 से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा F6। जो F5 होता है वो रिफ्रेश के लिए होता है, आप ये जानते हैं, ये सवाल भी आगे पूछा गया है। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कौन सा विच आउटपुट डिवाइस ड्रॉ अ पिक्चर ऑन अ पेपर बेस्ड ऑन कमांड्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग अ पेन। एक पेन के द्वारा जब कंप्यूटर को आप जो कमांड करते हैं तो वो कौन सा डिवाइस होता है जो वो उसे ड्रॉ करता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए तो ये ड्रम प्लॉटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ड्रम प्लॉटर। नेक्स्ट हमसे पूछा रहा है कि इन विंडो 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की यूज टू स्विच बिटवीन ओपन ऑपरेशंस। जो अपन एप्लीकेशन, मतलब आप दो टैब खोले हुए हैं तो एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑल्ट प्लस टैब यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑल्ट प्लस टैब। तो शॉर्टकट की से देख रहे हैं 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको शॉर्टकट की पे कमांड अच्छे से करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो 10th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम अलाउ यू टू रन अ वर्चुअल कंप्यूटर इनसाइड योर फिजिकल कंप्यूटर। ठीक है, आपको जो फिजिकल कंप्यूटर है, आपका जो रियल कंप्यूटर है, उसमें एक वर्चुअल कंप्यूटर को अलाउ करने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है, तो वो VMware होता है। ठीक है, कौन होता है, VMware। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, VMware। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल सेंटर प्रोसेसर को सर्व करता है, जो कि मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर को प्रोवाइड करता है, तो इसमें कौन सा आंसर सही इसका होगा, तो इसका जो आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो हमारा सवाल है 12th नंबर कि विच इज द मीनिंग ऑफ LED इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो ये LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ये जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अ मॉडल दैट प्रोवाइड्स कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर पूल ऑफ configurable computing resources that can be managed quickly and minimal management effort or service। आपसे पूछा जा रहा है कि एक मॉडल जो कि कन्वीनियंट हो, जो कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है आपकी डिमांडों को, जो नेटवर्क एक्सेस के लिए आप देते हैं, ये एक शेयर करता है, एक पुल दो डिवाइसों के बीच मैनेजमेंट करता है, ये जो कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को मैनेज करता है क्विकली और उसके जो मिनिमम मैनेजमेंट में आपका जो इफोर्ट है उसे सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आप जानते होंगे। ठीक है, सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि इन विंडो 8 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। तो रिफ्रेश करने के लिए F5 की का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, F6 हमने देखा था कि साइकिल करने के लिए यूज होता है। आप जानते होंगे कि F जो होता है फंक्शन की कितने होते हैं, तो वो फंक्शन की 12 होते हैं। ये सब चीजें हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर लॉलीपॉप। लॉलीपॉप एक एंड्रॉइड वर्जन सिस्टम है। आप जब फोन खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो कौन सा है, जो आप बोलते हैं कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी है, तो वो अभी जो लॉलीपॉप के बाद कौन आया है, तो लॉलीपॉप के बाद मार्शमेलो आया है। ठीक है, मार्शमेलो। अभी स्नैपड्रैगन अभी काफी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू यूज एक्सटेंड द डेस्कटॉप विंडो फॉर द टॉप और बॉटम
ऑफ द स्क्रीन ऑफ विंडो 8, मतलब पूछ रहा है कि विंडो 8 में जो विंडो खुली हुई है, डेस्कटॉप विंडो खुली हुई है, उसको एक्सटेंड करने के लिए ऊपर से नीचे मतलब पूरा फिट करने के लिए कौन सा जो है वो शॉर्टकट की यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, ठीक है, विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISP। ISP का मीनिंग आपसे पूछा रहा है कि ISP का मीनिंग क्या होता है। तो इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आसान सा सवाल है। तो फुल फॉर्म से हमको 3 सवाल यहाँ पे देखने को मिले, तो फुल फॉर्म पे आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद शॉर्टकट की से हमको सवाल मिले, 3 सवाल शॉर्टकट की से भी मिले, तो शॉर्टकट की पे आप वर्क करेंगे। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे 3 से 4 सवाल मिले। उसके बाद हमको MS वर्ड से मिले सवाल, और MX एक्सेल से अभी तक सवाल हमको नहीं देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि ईच कंप्यूटर इन द इंटरनेट नेटवर्क इज असाइंड अ ग्लोबली यूनिक न्यूमेरिकल कोड नोन एज व्हाट। जो हर डिवाइस होता है, हर कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे आपका फोन हो चाहे आपका PC हो, कोई भी हो, उसको एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड दिया जाता है जो कि ऐसे लिखा जाता है जैसे 25.27.29.25 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको IP एड्रेस बोला जाता है। IP एड्रेस। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा। तो इसमें 3 डॉट होते हैं। आप देख सकते हैं जो नॉर्मल IP एड्रेस होता है उसमें 3 ही डॉट होते हैं, क्योंकि 4 अंक होते हैं, 1 2 3 4, तो उसका जो डॉट होता है वो 3 होता है। ठीक है, ये आप जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आसानी से इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016। ठीक है, 2060 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है ऑप्शन नंबर बी .xlsx। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन फाइल होता है माइक्रोसॉफ्ट का। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी एक्सटेंशन फाइल आपको याद रखना है, उसका डॉक्स होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्स होता है। PPT जो होता है वो पावर पॉइंट का होता है। तो इस तरह से आप जो चीज़ें सारी हैं उनको याद करना आपको जरूरी है। ठीक है, जो 20वां नंबर सवाल और आखिरी जो सवाल है हमारा वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर रिलेशंस डाटाबेस मैनेजमेंट रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। एक जो पॉपुलर रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट है जो सिस्टम डिजाइन किया गया है किसके लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो वो कौन सा है, तो वो MSSS है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा MSSS। जो MSSS है वो क्या करता है, तो MSSS जो होता है वो MSSS इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। MSSS इज डिजाइन फॉर द वर्किंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MSSS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये MSSS होता है, जो कि MSSS इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो है जिसमें हमने 20 प्रश्नों को देखा, जो कि JSSC CGL का जो PYQ है उसमें पूछा गया था। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये पूछे गए थे 20 प्रश्न, जो कि आने वाले आपके जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाने की संभावनाएं जो बनती है वो इसी तरह के प्रश्न की बनती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। ये जो वीडियो है आपको सामान्यतः तो अंग्रेजी में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मैंने काफ़ी मेहनत करके ये जो इसका इंग्लिश में भी इसे टाइप किया है। तो आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे जब इतनी मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे जो इफोर्ट है, जो अप्रिसिएशन है, उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको जो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये जो वीडियोज़ हैं, जो PYQ सीरीज़ है उसके वीडियोस देख लें। सिलेबस को जानकारी अच्छे से आपकी होनी चाहिए, और जो झारखंड विशेष है उससे भी रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं लाता रहता हूं। तो सिलेबस को आप देख लें। उसके बाद जल्द ही जो हिंदी है उसकी भी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी पेपर 2 के लिए। तो झारखंड ऑल एग्जाम PYQ को आप देख लेंगे। उसके बाद एक और प्लेलिस्ट है जो आपको चेक करनी है, वो झारखंड स्पेशल JS सीरीज, दोनों को चेक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे आपको ये दोनों प्लेलिस्ट का लिंक है वो दिख रहा होगा। आप ये स्क्रीन पे क्लिक करके जो दोनों प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन पे आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, एक सब्सक्राइबर बटन और दूसरा दिख रहा होगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन। तो आप आश्वस्त कर लें कि आप हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लिए हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।